नमस्कार। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गोपा अष्टमी के बारे में बताएंगे। गोपा अष्टमी की कथा और पूजन की विधि और उद्यापन। गोपा अष्टमी कार्तिक उतरते ही आठम को आती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के नाम से गोपा अष्टमी को जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को वन में गायें चराने के लिए भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान करा के बछड़े सहित जल, चावल, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। अगर कोई व्रत करता है तो व्रत करके एक समय जीम ले, नहीं तो पूजा करके जीम ले। अगर किसी के कोई संतान ना हो तो उसे गौ माता की परिक्रमा देनी चाहिए। गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है। सारे देवी देवता का वास होने से गौ माता सर्व शक्तिमयी होती हैं, जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गौ माता की परिक्रमा अवश्य देनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोई 11 देता है, कोई 21 देता है, कोई 27 परिक्रमाएं देता है। अगर इतनी नहीं तो कम से कम 4 परिक्रमाएं अवश्य लगाएं। गाय की पूजा के बाद गाय के पैरों के खुर की मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए और चुटकी भर मिट्टी अपने घर लाना चाहिए। पूजा स्थान में रखें लाई हुई मिट्टी को। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और वंश की भी वृद्धि होती है। गौ की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। गोपा अष्टमी का उद्यापन भी होता है। जो लोग गोपा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनका उद्यापन भी होता है। इस दिन गौ माता के तिलक कर उसके सींगों पर वस्त्र उड़ाना चाहिए। अगर वस्त्र नहीं तो मोली भी उसके सींगों पर बांध सकते हैं और उसके खाने के पीने के बर्तन का भी दान देना चाहिए। गौ माता के चारे का भी दान देना चाहिए। ये दान आप गौशाला में भी दे सकते हैं और अगर नहीं तो जिसके घर में भी गाय रखी है आप उनके घर पे भी ये दान दे सकते हैं। गोपा अष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष की आयु में माता यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं। अब वह बछड़े की जगह गाय को चराने के लिए ले जाएंगे। उनकी जिद देखकर यशोदा मैया ने उन्हें नंद बाबा से अनुमति लेने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से भी यही जिद की कि वह अब गाय चराने के लिए ले जाएंगे, बछड़े नहीं। नंद बाबा गाय चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। शांडिल्य ऋषि ने बड़े अचरज से कहा कि वे अभी इस साल के अलावा अगले साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। वह दिन गोपा अष्टमी का दिन था। उस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अच्छे से तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और चरण पादुकाएं दी। लेकिन उन्होंने पादुकाएं पहनने से इनकार कर दिया। वे बोले कि वह पादुकाएं तभी पहनेंगे जब आप गायों को भी पादुकाएं पहनाएंगी। उस दिन श्री कृष्ण जी बिना पादुकाएं के ही गाय चराने के लिए चले गए। गाय चराने की वजह से ही इनका नाम गोपाल पड़ा। आज के दिन से ही उन्होंने गायें चराई, इसलिए गोपा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है।